ये वीडियो प्योरली लड़कियों के लिए है, उन औरतों के लिए है जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही हैं। अभी जस्ट रिसेंटली ही मेरे सोसाइटी में मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे जो फ्लैट है, मतलब आई थिंक नीचे वाला जो फ्लैट है, वहाँ पे कपल्स में बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही है। ठीक है, वो लड़ाई कुछ टाइम पहले हो रही थी, अभी रिसेंट में भी एक लड़ाई हुई है जस्ट मेरे सामने वाले ही फ्लैट में। ठीक है, ओ माय गॉड, मतलब इतना भयानक लड़ाई हो रही थी और उसमें वो जो उसका पार्टनर है वो उसको मारे ही जा रहा है, उसे पीटे ही जा रहा है। ठीक है, और वो चिल्ला चिल्ला करके, मतलब रूम के अंदर ही, लेकिन वो आवाज़ इतनी ज़ोर से बाहर तक आ रही थी कि आई थिंक पूरे सोसाइटी में ही गूंज रही थी, इतनी भयानक वो आवाज़ थी। तो काफ़ी ज़्यादा पिटाई, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी उन लोगों के बीच में और वो चीख चीख के यही बोल रही थी, यू डोंट वैल्यू मी, तुम मेरी कोई भी कद्र नहीं करते, मैं इतना तुम्हारे लिए करती हूँ बट फिर भी कुछ नहीं तुम कर रहे। और वो जितना ज़्यादा उसको उसके अपने हैबिट्स के लिए वो एक्नॉलेज करवाना चाह रही है कि देखो तुम यहाँ पे गलत हो, ये है, उतना ही वो उसको पीटे भी जा रहा है कि तुम ज़्यादा बोलोगी, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तुम चुप रहो, ये वो, चुप हो जाओ, ये ऐसे ऐसे। और वो बंदा उतना ही उसको पीटे भी जा रहा है। ठीक है, और वो इतना ज़्यादा कलेश मच रहा था। मैं वही सोची कि यार लड़कियों को हो क्या गया है। और अभी रिसेंटली जस्ट मेरे सामने वाले फ्लैट में एक और कपल लड़ाई कर रहा था। ठीक है, एक और वो चिल्ला चिल्ला के ही बोल रही है कि, मतलब रो रो के एकदम कि क्या हो रहा है, तुम कुछ भी नहीं मेरे पे ध्यान देते, कुछ नहीं, मैंने इतना तुम्हारे लिए किया फिर भी तुम कुछ नहीं कर रहे, यही सब चल रहा है। ठीक है, मैं वही देख रही हूँ और लड़कियों को समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके पीछे भाग रहे हो। आप यही चाह रहे हो ना कि एक मैन आपके लिए वो सब कुछ करके दे, आप यही चाह रहे हो कि एक मैन आपका सारा खर्चा, फाइनेंस, सब कुछ उठा ले और साथ में प्यार भी दे दे। आप एक्चुअली में ये सोच रहे हो कि आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू एक मैन पर आश्रित है और वो उस वैल्यू की, यानी कि आपका जो होना है उसको एक मैन पूरा करके दे देगा जस्ट बिकॉज़ मैं उसको प्यार कर रही हूँ, जो मैं वैल्यू उसके लाइफ में ऐड ऑन कर रही हूँ, प्यार, अटेंशन, सब कुछ दे रही हूँ। ठीक है, उसे लव दे रही हूँ और वो उसके बदले में मुझे भी लव रेसिप्रोकेट कर देगा। बट लड़कियों, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप जिसको प्यार, अटेंशन, लव, केयर दे रहे हो उसी से आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि कई बार जिस मैन के पीछे आप भाग रहे होते हो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे सेक्स चाह रहा होता है। उसे बस एक लड़की मिल गई है, उसे सिर्फ सेक्स, अपनी जो सेक्सुअल नीड्स हैं उसे बस पूरा कर लेना है और यही सोच करके वो मैरिज भी कर लेता है कि चलो मेरी सेक्सुअल नीड्स पूरी हो जाएगी, एक परमानेंट सेक्सुअल नीड के लिए कोई रहेगा। ठीक है, और मैं सबके लिए नहीं कह रही, ठीक है, बट सब वैसे हो ज़रूरी नहीं है। बट जो लड़कियां इस तरीके से परेशान है कि तुम मेरा वैल्यू करो, तुम मेरे को, मैं तुमको सब कुछ दे रही हूँ लेकिन फिर भी तुम क्यों नहीं वैल्यू कर रहे हो, नहीं करेगा कोई आपकी वैल्यू, नहीं करेगा। क्योंकि जो वैल्यू आप चाह रहे हो कि कोई आपका रिस्पेक्ट करे, कोई आपको सेम अमाउंट में रेसिप्रोकेट करे, वो आप गलत व्यक्ति से चाह रहे हो। और जो आपको ये सब कुछ दे सकता है, रिस्पेक्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, लव, केयर, वो कोई मैन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। लेकिन आप कहीं भटक रहे हो, आप चाह रहे हो कोई मैन आके उसे कंप्लीट कर देगा, मुझे कंप्लीट कर देगा। कभी नहीं होने वाला, कोई मैन आपको आके कंप्लीट नहीं करेगा। अगर आप डिपेंडेंट हो, अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट हो, एक पैसा नहीं कमाते, अभी तक पैसा कमाना नहीं सीखा है, उसी पे आश्रित हो,
ठीक है, और हर चीज़ के लिए उसी पे आश्रित हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तो प्यार दे रही हूँ ना तो मुझे भी प्यार रिसीव होगा। नहीं, वो सिर्फ पैसे ही दे सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ पैसे ही है। आप उसी लिए गए ही थे, आप उसी लिए अट्रैक्ट हुए ही थे, क्योंकि कोर में तो कोई भी एक इमेच्योरिटी, जब इंसान एक इमेच्योर होता है और वो उस इमेच्योरिटी से डील करता हुआ रहता है, तो वो जनरली यही देखता है कि एक मैन है, वो फाइनेंशियल स्टेबल है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सब कुछ दिख रहा है, तो ओके, यानी कि मैं इसको प्यार करूँगी तो मुझे इससे प्यार भी रिसीव होगा। ज़रूरी नहीं होता कि जिसको आप प्यार कर रहे हो, जिसको आप लव और केयर दे रहे हो, वहाँ से आपको सेम अमाउंट में रिसीव हो ही जाए, और आप अटैच हो जाते हो ये सोच करके कि क्यों नहीं मिल रहा मुझे, और इस चक्कर में आप वायलेंस का शिकार भी होना एक्सेप्ट कर लेते हो, और सामने वाला इंसान आपको पीटने भी लग जाता है। तब भी लड़कियों को समझ में नहीं आता, तब भी उन वुमेन्स को समझ में नहीं आता कि निकलो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो आपको हर तरीके से हर्ट कर रहा है। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ना, खुद से वो खुद को आप बनाओ ना, कमाओ, पैसे कमाओ, खुद काम करो। बट अगर आप मेन को चेज़ कर रहे हो तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप बल्कि खाई में जाने का अपना पूरा व्यवस्था कर रहे हो, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आप एक पत्थर से मांग रहे हो कि मुझे दो, मुझे दो। वो चीज़ जो आप मांग रहे हो ना, प्यार, सपोर्ट, सब कुछ, पहले वो आपको खुद से सीखना होता है, खुद को देना। जब आप खुद को वो प्यार, सपोर्ट, लव, केयर सब कुछ देने में सक्षम हो जाते हो ना, तभी आप सेम ऐसे ही व्यक्ति को जैसे आप हो, तो अगर अभी आप इमेच्योर हो, पैसे नहीं कमाते, डिपेंडेंट हो, अभी खुद ही आप डिपेंडेंट हो, अगर पैसे कमा भी रहे हो तो भी उस हिसाब से अपने करियर को परस्यू नहीं कर रहे, अपने करियर को नहीं बना पाए हो, कि अभी भी आपको किसी मैन पे डिपेंड होना पड़ रहा है कि नहीं थोड़े पैसे अभी इतने आ जा रहे हैं, बाकी ये भी हो जाएगा तो उससे भी मेरे कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब आप कहीं से भी अगर किसी मैन पे डिपेंड हो रहे हो ना, आपकी नैया डूबेगी। आपको अपने ऊपर पहले डिपेंड होना सीखना होगा कि खुद को कैसे बिल्ड करूँ, मैं फाइनेंशियली बिल्ड करूँ, अपने करियर को पहले बिल्ड करूँ। अगर आप उस तरीके से अपने आप को उस मैच्योरिटी लेवल पे ले आए हो, उस चीज़ पर आप ले आए हो, तो अगर कोई उसको रेसिप्रोकेट करने वाला होगा तो वो नेचुरली आपके लाइफ में आ जाएगा। ठीक है, उसको आपको ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से दीवार के पीछे सिर पटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम क्यों नहीं मेरी वैल्यू कर रहे, तुम क्यों नहीं मेरे अटेंशन दे रहे, तुम मैं इतना कर रही हूँ तुम्हारे लिए लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे, तुम उसके बावजूद भी क्यों चीट कर रहे हो। आप ऐसे ही भागते रह जाओगे और आपको हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा हाथ में घंटा। जैसे बिल्कुल वो रेत होती है ना, रेत कितने भी कस के पकड़ो, फाइनली वो पूरी रेत आपके हाथ से बह जाती है, कुछ हाथ नहीं लगेगा आपको। तो आपको कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। जिस मैन को आपने सोचा है ना, आप एक मैन को देख के आप क्या सोचते हो कि वो मुझे लव करे, ठीक है, वो मुझे केयर दे। क्या आप ये लव खुद से करते हो? नहीं कर रहे, तभी तो पिटा रहे हो, तभी तो ऐसे दुष्ट लोगों से आप पिटा रहे हो। वो आपको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं, फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है यू डोंट लव योर सेल्फ। अगर आप खुद से प्यार करते तो इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप में झेलते नहीं, बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी नहीं झेलते। तो आपको चाहिए प्यार, तो वो प्यार खुद को दो ना। आपको चाहिए केयर, खुद का आप केयर ही नहीं कर रहे, 50 बीमारियां लगी हुई हैं, हर तरीके से इमोशनली आप वुंडेड हो, हील ही नहीं कर पा रहे। हीलिंग पे ध्यान दो आप। आपको चाहिए पैसे, कि कोई मैन आएगा और आपकी लाइफ में आपको पैसे की स्टेबिलिटी दे के जाएगा। कोई नहीं देने वाला। जो पैसा कमाता है पैसा उसी का होता है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे आप खुद ही सोचो ना, आपका बाप भी आपसे पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है एक टाइम के बाद कि इसकी शादी कराओ और इसको हटाओ। जब बाप आपका नहीं है, जब वो पैसे खर्च करने से एक टाइम के बाद कि इतना हो गया, मैं इतना ही सपोर्ट कर सकता हूँ,
तो आप कैसे सोच रहे हो कि कोई पार्टनर आएगा और वो सारी ज़िंदगी के लिए आपका खर्चा उठा लेगा और आपको गोद में बैठा करके आपको खाना खिलाएगा? नहीं होगा। वो भी उतना ही कर सकता है जितने में आपकी ज़िंदगी चल जाए बस। लेकिन रही बात आपकी डिज़ायर्स की, वो डिज़ायर्स सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद से उसको पूरा कर सकते हो। उसके लिए वो जिम्मेवार है भी नहीं। क्या आप उसके डिज़ायर्स को पूरा कर दे रहे हो कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक बाइक खरीदा के दे देती हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीद देती हूँ? क्या ये आप कर पा रहे हो? क्या उसके डिज़ायर्स को आप फुलफ़िल कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। तो कैसे आप सोच रहे हो कि आपके भी जो डिज़ायर्स हैं वो सामने वाला पूरा कर देगा? उसके लिए आप खुद को ही आपको उस लेवल पे आपको लाना होता है कि आप वो डिज़ायर्स खुद से पूरा कर सको, ना कि पूरी तरीके से आप किसी पे आश्रित हो जाओ कि चलो तुम ही सब कुछ करोगे। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो कौन ला के देगा? वो खुद आप ला के दोगे। तो इंडिपेंडेंट बनो ना, पैसे कमाओ ना। अगर करियर उस हिसाब से नहीं चल रहा तो करियर कुछ और स्विच करो जिससे कि आप स्टेबल हो सको, स्विच करो। बट अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं तो बहुत थक गई हूँ, बहुत कमा कमा के कोई हो जो मेरे को संभाल ले, नहीं संभालेगा, कोई नहीं संभाल सकता। तो जो आप अपने पार्टनर से चाह रहे हो, पहले आप चेक करो कि वो सारी चीज़ें क्या आप खुद को दे पा रहे हो। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो अगर आप किसी पार्टनर को ढूंढने जाओगे, डेफिनेटली ऑपोजिट ही होने वाला है। आप ढूंढने जाओगे लव तो मिलेगा अलग ही, मतलब कोई केयर नहीं, उसका ऑपोजिट ही होगा। आप खुद को खुद से संभालना अभी सीखे नहीं, मतलब एडल्ट हो गए हो लेकिन फिर भी आप फैमिली पे डिपेंडेंट हो, ठीक है? इतनी बड़ी एडल्ट हो गए और आप सोच रहे हो कि बीइंग एडल्ट, मतलब एक एडल्ट हो करके कोई मुझे, अब मेरा पति मुझे संभाल ले या कोई मेरा पार्टनर मुझे संभाल ले, कोई मेरा बॉयफ्रेंड मुझे संभाल ले, कोई नहीं संभालने वाला आपको। एडल्ट हो गए हो, अपना कमाओ अपना खाओ। और अगर वो सारी चीज़ें खुद को आप दे पा रहे हो, अगर आपके लाइफ में कोई अच्छा इंसान बिल्कुल वैसा ही जिस लेवल पे आप हो उसी लेवल पे अगर कोई होगा, उसी लेवल पे अगर उसको आपकी लाइफ में एंट्री करनी होगी तो नेचुरली वो कर जाएगा। आपको किसी को भागने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली ये लड़कियों के लिए है, उन वुमेंस के लिए जो लड़कों के पीछे भाग रहे हैं कि कोई लड़का आके मेरी सारी उन ज़रूरतों को पूरा कर देगा। तो माय डियर गर्ल्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी, नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी, क्योंकि ये बहुत डीप कंडीशनिंग एक लड़कियों के माइंड में कर रखा हुआ है बचपन से लेकर के कि कोई मैन होगा जो आपके लाइफ में आकर के आपको पूर्ण कर देगा, वो आपकी सारी जिम्मेवारियाँ उठा लेगा। बट सच्चाई यही है कि कोई मैन से आप पूर्ण नहीं होते। वो जो मैन में जो क्वालिटी आप चाह रहे हो, जो पार्टनर में आप क्वालिटी चाह रहे हो, उसी क्वालिटी को आपको अपने अंदर पहले इनकलकेट करना आना सीखना पड़ेगा। तब जा कर के अगर कोई आना होगा आपके लाइफ में तो नेचुरली आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं मिल रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मुझे लव क्यों नहीं मिल रहा, मुझे एक फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा, मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ ये सब मिल क्यों नहीं रहा। कितना भी आप भागोगे ना, नहीं ही मिलेगा, क्योंकि जो आप ढूंढ रहे हो वो कहीं दूर नहीं है, वो आप ही के अंदर है, बस आप उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहे। तो गर्ल्स प्लीज़ स्टॉप चेजिंग मैन। और ये सेम चीज़ें उन मेन के लिए भी है जो उन लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हैं जो उनको कुछ नहीं देने वाली, ठीक है, कुछ भी नहीं देने वाली, लेकिन वो उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि लव मिल जाएगा, केयर मिल जाएगा। सेम सिचुएशन सभी के साथ है, ठीक है। बट स्पेशली ये वीडियो लड़कियों के लिए है कि जो इतना पागल हुई जा रही हैं। और तब मेरी जो अंतरात्मा है ना, अंदर से एकदम ही रोने लग जाती है कि ओ माय गॉड, किस तरीके से ये रो रही है, कितना ये मांग रही है कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि उस सिचुएशन में मैं भी कभी थी और तब ये सुन कर के मेरी अंदर से आत्मा हिल जाती है कि माय गॉड, कितना ज़्यादा दर्द है। आप किससे मांग रहे हो? जो खुद भिखारी है, जो सिर्फ खुद ही आपसे सेक्स पाने के लिए आपके पास आया है, वो आपको कुछ नहीं दे सकता। वो सिर्फ आपसे लेने के लिए आया हुआ है और कुछ नहीं। और आप इस भ्रम में जी रहे हो कि कुछ मेन से आपको मिल जाएगा। मेन आपको कुछ नहीं दे सकते। सदियों से लड़कियों को यही बताया गया है कि सिर्फ मेन ही है जो तुमको सारे लाइफ के जो सुख सुविधाएं हैं सिर्फ मेन ही आपको पूर्ण करके देगा। बट आप भूल रहे हो कि वो सारी सुख सुविधाएं आप खुद से खुद को दे सकते हो।
हाँ, तकलीफ़ होती है, टफ़ रास्ता होता है, बट जब आप खुद से खुद को देने के काबिल बन जाते हो हर तरीके से, तो आप खुद ही वैल्यूएबल चीज़ बन गए ना। आप खुद ही, अब आप वैल्यू मांग रहे हो, आप ये सोच रहे हो, अपनी वर्थ को प्रूव करना चाह रहे हो कि कोई मेरी वैल्यू करे। अब आप खुद ही वैल्यूएबल चीज़ बन गए हो, तो लोग खुद ही आपके पास आएंगे। जो आपके लिए सही होगा वो आपके लिए जीवन में आ ही जाएगा। उसके लिए आपको एफ़र्ट, इतना हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भागना बंद करो किसी भी मैन के पीछे, पहले खुद को उस हिसाब से बिल्ड करो।